अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज बच्चों, आप लोगों ने अपनी किताब चाहे मैट्रिक में पढ़ते हो या फिर इंटर में पढ़ते हो, उर्दू की तैयारी मुकम्मल तरह से ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव कर लिया होगा और ग्रामर भी आप लोगों ने तैयारी कर ही लिया होगा। आज की वीडियो आपको ग्रामर में बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इसमें से जो 5-6 की टॉपिक दिया जा रहा है, इसमें से हर साल क्वेश्चन आते हैं, बगैर इसके सवाल बनता ही नहीं है। लगाए आप इसको समझ लें। अगर आपने वीडियो को मुकम्मल तरह से समझ लिया तो ये समझिए कि आपका 2 क्वेश्चन इसमें से पक्का आना है। आइए देखते हैं इसमें मारफा की कितनी किस्म होती है। ये ऑब्जेक्टिव में डाल सकता है। इसमें मारफा की कितनी किस्में होती है, तो आप लिखेंगे इसमें मारफा के 6 किस्में हैं। कितनी है? 6 किस्में हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब वो कौन कौन सी है? नंबर 1 आलम खास, नंबर 2 खिताब, 3 में आप देख रहे हैं लक़ब, 3 में है लक़ब, और 4 में है आपका तखल्लुस, और फिर आपको ये 5 में आएगा कुन्नियत, और 6 में आएगा आपका उर्फ। इन 6 चीजों को आज आपको ध्यान से सुनना है। इंशाअल्लाह एक बार में मुकम्मल आपको समझ में बात आ जाएगी। तो देखिए, अलम खास किसे कहते हैं? अलम खास अपने जाती नाम को कहते हैं, जिस नाम को आपके माँ बाप ने किसी उस्ताद से, बुजुर्ग से, नेक लोगों से रखवाया है, उसको हम अलम खास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल असदुल्लाह, या आपका नाम जो भी है, अपना नाम भी आप रख सकते हैं। तो वो नाम जिसको माँ बाप अपने तरफ से किसी से या अच्छे लोगों से किसी से रखते हैं, रखवाते हैं, तो माँ बाप ने जो नाम रखा है, जिस नाम से आपको पुकारा जाता है, उसको अलम खास कहते हैं। मान लीजिए असदुल्लाह हो गया। अब उसके बाद नंबर 2 आता है खिताब। नंबर 2 है खिताब। खिताब किसे कहते हैं? तो हुकूमत के तरफ से जो नाम मिलता है उसको हम खिताब कहते हैं। हुकूमत के तरफ से जो नाम मिलता है उसको खिताब कहते हैं। इम्तिहान में आपके सवाल आ जाए कि हुकूमत, अमीर, उमरा या किसी बड़े आदमी की तरफ से अगर कोई नाम मिलता है उस नाम को क्या कहते हैं, और विकल्प आपका यही रहेगा खिताब, लक़ब, तखल्लुस, कुन्नियत। तो आप चुनिएगा कि नहीं, हुकूमत या किसी अमीर उमरा की तरफ जो नाम मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम खिताब कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको समझना आपको। याद रखिएगा शॉर्ट में कि जो हुकूमत, बादशाह या किसी खास लोगों की तरफ से जो नाम मिलता है आपके अच्छे कार्य कर रही है की बना पे, उसको हम खिताब कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 में आता है लक़ब। लक़ब किसे कहते हैं? आपके अच्छे काम या बुरे काम की वजह से आवाम की तरफ से, पब्लिक की तरफ से जो नाम मिलते हैं उसको हम लक़ब कहते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है। याद रखिएगा, हुकूमत से मिलने वाले नाम को खिताब कहते हैं, और आवाम यानी पब्लिक की तरफ से आपके अच्छे या बुरे काम के बना पे जो नाम मिलता है उसको हम लक़ब कहते हैं। उसको हम लक़ब कहते हैं। इसको आपको याद कर लेना होगा। ठीक है, इम्तिहान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्तिहान में एक क्वेश्चन अगर नहीं आए, आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हो। गारंटी है कि आज के बाद जो भी वीडियो पढ़ाऊंगा, सिर्फ 4-5 टॉपिक पढ़ाऊंगा। हर वीडियो में इंशाल्लाह आपको वही पढ़ाऊंगा इम्तिहान में आता है। तो ये हो गया लक़ब आपका। उसके बाद आता है तखल्लुस। तखल्लुस किसे कहते हैं? तो शायर का जो असल नाम है उस नाम से हटकर एक छोटा नाम अपनी नज़म, गजल या अशार के आखिर में रखता है, उसको हम तखल्लुस कहते हैं। चिल्ड्रन, बड़ी ईमानदारी और मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूँ। आपसे मेरी एक छोटी गुजारिश है, मेरे हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। याद रखिए, तखल्लुस किसे कहते हैं? शायर अपने असली नाम से हटकर एक छोटा सा नाम रखता है, उसको हम तखल्लुस कहते हैं। जिसके सुना होगा आपने जोश, शाद, अजीमाबादी में शाद है, और ये मिर्जा गालिब है, उनका नाम असदुल्लाह असल नाम है, लेकिन गालिब से मशहूर है, और गालिब उनका तखल्लुस है। ये हो गया। अब देखते हैं नंबर 5 में आता है कुन्नियत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल इम्तिहान में क्वेश्चन आता है। कुन्नियत किसे कहते हैं? तो जिससे कोई रिश्ते मालूम हो उसको बोलते हैं कुन्नियत। सपोज दैट, देखिए इसे लिखा है इब्ने मरियम। क्या लिखा है? इब्ने मरियम। तो इसका माना क्या होता है? इब्ने मरियम, मरियम का बेटा, मरियम का बेटा, जो ईसा अलैहिस्सलाम को बोलते हैं। बिनते रसूल, रसूल की बेटी। उम्मे सलमा, सलमा की माँ।
تو یہ 5 الفاظ ہوتے ہیں. یہ 5 الفاظ جب بھی کسی کے ساتھ جڑ کر کے آتے ہیں تو رشتے کو بتاتے ہیں. جیسے کہ ابن، بنت، ابو، ابی، یہ 5-6 الفاظ کو آپ یاد کر لو گے معنی کے ساتھ، تو جب بھی آئے گا تو سوچنا کہ کیا ہے، کنیت ہے جو رشتے کو بتا رہا ہے. معلوم ہوا؟ ابن، بنت، ابو اور ابی، یہ تمام جو 5 قسم کے لفظ ہیں جب آئیں گے تو بتائیں گے کسی کا بیٹا ہونے کا، کسی کے بیٹی ہونے کا، کسی کا باپ ہونے کا، کسی کا ماں ہونے کا، اس کو بولتے ہیں کنیت. پھر کیجئے یاد، کنیت جس سے کوئی رشتے کا معلوم ہو اس کو ہم کنیت بولتے ہیں. چلیے آگے دیکھتے ہیں جو آخری ہے. کیا ہے؟ آخری ہے عرف. نمبر 6 ہے عرف. عرف کسے کہتے ہیں؟ اصلی نام کے علاوہ جس نام سے انسان مشہور ہو جائے اس کو ہم عرف کہتے ہیں. فور ایگزامپل، آپ کا نام ہے راشد، آپ کا نام ہے خالد، آپ کا نام ہے دانش، لیکن آپ کو لوگ گھر میں پیار سے چنو بلاتے ہیں، ببلو بلاتے ہیں، ڈبلو بلاتے ہیں، لڑکی ہے تو منی بلاتے ہیں، چنی بلاتے ہیں، بنٹو ہے، جو یہ نام جس سے آدمی مشہور ہو جاتا ہے اور اس کو وہ نام آپ کے رجسٹر میں درج نہیں ہوتا ہے لیکن اس نام سے آپ مشہور ہے اس کو عرف بولتے ہیں. پھر بولیں گے کہ اصلی نام کے علاوہ جو نام آپ کے مشہور ہو جائے جس سے لوگ آپ کو جانتے ہیں اسی کو ہم عرف بولتے ہیں. تو یہ اسٹوڈنٹ آج اتنا ہی. میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں آئی ہے کیا ہے، اس میں معرفہ کی 6 قسمیں ہیں اور وہ 6 میں سے علم نمبر 1 علم خاص ہے جو اپنی ذاتی نام کو کہتے ہیں، اوریجنل نام کو کہتے ہیں، اور 2 میں خطاب جو حکومت کی طرف سے ملتا ہے، اور 3 میں لقب جو عوام کی طرف سے ملتا ہے، اور 4 میں تخلص، شاعر اپنے اصلی نام سے ہٹ کر چھوٹا نام رکھتا ہے. نظم غزل کے شعر کے اخیر میں اس کو تخلص کہتے ہیں. کنیت جو رشتے کو بتایا. عرف جس نام سے انسان مشہور ہو جائے اس کو عرف بولتے ہیں. یہ اسٹوڈنٹ ہماری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. پھر ملتا ہوں دوسرے ٹاپک لے کر کے، تب تک کہ اللہ حافظ.